नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी जॉन में। तो आज हम फिर से प्रतिशत का पार्ट 8 लेकर आ चुके हैं और आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ए तथा बी के वेतन अधिक कम वाला प्रतिशत सवाल जो RS अग्रवाल से लिया गया है और इस सारे मैथ को हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। इस मैथ में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो ट्रिक आज हम बताने वाले हैं उसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले अधिक और कम पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक इसी के आधार पर लागू होता है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं क्या है। ट्रिक है x बटा 100 प्लस x गुना 100। इस ट्रिक के आधार पे आप इस मैथ को बनाना सीख सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो यदि अधिक लिखा हुआ रहे तो आपको प्लस का चिन्ह देना है। चूंकि नीचे यहाँ पे कम है, इसको नहीं देखना है, ये देखना है कि अधिक लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह देना है। तो इस ट्रिक से आप इस मैथ को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस मैथ को यहाँ पे जो भी दिया हुआ है x y z क्या है इसको समझ लेते हैं। तो x हम इसको मानते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है x, तो 20 बटा 100 प्लस x दिया है तो 20 कर देते हैं इंटू 100। बस इतना करने से आपका मैथ कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा ट्रिक लगाकर इस टाइप का मैथ को आप बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम 20 बटा 120 गुने 100, काट देंगे 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और नीचे हो गया 6। फिर इसको काट देंगे 6 को 3 दूना 6 3 और ये हो गया 50। तो यदि भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16.2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इस मैथ को बना सकते हैं। चलिए इसी से मिलता जुलता दूसरा मैथ शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको शुरू वाला मैथ में बताए थे कि यहाँ पे यदि अधिक रहेगा तो प्लस होगा और कम रहेगा तो माइनस होगा। तो फिर से वही ट्रिक हम लेते हैं। ट्रिक क्या है, x बटा 100 माइनस x इंटू 100। चूँकि यहाँ पे कम है तो इसलिए नीचे हम माइनस लिए हैं, और यदि यहाँ पे अधिक रहता तो हम प्लस लेते हैं। तो आइए इसमें हम इसको पुटअप कर देते हैं। तो x कितना है हमारा, x ये है x, जो भी 25%, 50%, 20% दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। तो x कितना है 25 बटा में कितना है 100 माइनस 25 और गुने में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 बटा 75 गुना 100। तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दिया 75। अब हमारे पास क्या बचा 100 बटा 3। तो यदि हम 3 से 100 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पार्ट 8 का नेक्स्ट मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है, यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तो सी की आय 2000 रुपया है, तो ए बी सी की कुल आय क्या होगी। इसको भी एकदम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। ध्यान से आप देखिए, इस टाइप का मैथ अक्सर रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा जाता है, इसलिए इस मैथ को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। तो ए बराबर कितना है हमारा 15%, ठीक है। बी बराबर कितना है हमारा 5%,
फिर बी बोला है तो बी बराबर कितना है हमारा 20%, और सी बराबर कितना है हमारा 10%। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो शुरू का कुछ मैथ में हमने बताया कि किस तरह से आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देते हैं। तो ए कितना है हमारा 15, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं। अनुपात का अनुपात बी हमारा 2 बार दिया हुआ, तो बी सबसे पहले 5, फिर देखिए कितना दिया हुआ है 20, फिर अनुपात करेंगे सी कितना दिया है 10। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इसको गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इसको गुना करेगा, ये इसको गुना करेगा और ये इसको गुना करेगा। तो लिख सकते हैं 15 दूना 30, 300 हो गया। अनुपात 5 दूना 10, 100 हो गया। और अनुपात यहाँ पे 50 हो गया। अब इसको सब हम काट देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 0 0 हटा दीजिए और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 छक 30। तो हमारा ए बी सी क्या निकल के आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल के आ गया 6 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब जब हमारा अनुपात निकल के आ गया है तो आसानी से हम ए बी सी की कुल आय को निकाल सकते हैं। तो ए बी सी का कुल आय कितना कैसे निकालते हैं, तो सी 6 + 2 + 1 और सी का कितना है 1, तो नीचे 1 रख देंगे, गुना कितना कर देंगे 2000। बस इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेन इस टाइप का मैथ में अनुपात निकालना होता है, तो अनुपात निकाल लिए यदि तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ऊपर जोड़ देते हैं 6 और 2, 8 और 1 9, गुना में 2000, ठीक है, और बटे में 1, तो 9 दूना 18, 18 पे 3 0, आंसर आ गया 18,000। ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि इस टाइप का मैथ आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप अनुपात इसका निकालना है। इसका अनुपात निकालने का अलग अलग तरीका है, जिसमें से सबसे इजी तरीका जो है हमने बताया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उस विधि से भी आप अनुपात निकाल सकते हैं और निकालने के बाद आप टोटल आय निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा, देखिए ए बी सी के वेतनों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 24,000 रुपया है। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए मेन इस मैथ में पूछा जा रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत है। तो चलिए इसको फटाफट शुरू करते हैं और बनाना सीख लेते हैं। तो माना ए का वेतन बराबर x मान लेते हैं, तो बी का वेतन कितना हो गया 2x, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है तो उसी को हम ले रहे हैं। और c बराबर कितना हो गया 3x। ठीक है, अब बोल रहा है कि b और c का कुल वेतन कितना है 24,000। तो b कौन है हमारा 2x और c 3x है। तो 2x + 3x बराबर कितना है 24,000। तो 3 और 2 5x बराबर 24,000। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 48, x बराबर 4800, 4800 हमारा आ गया। अब यहाँ से हमें आसानी होगी बनाने में। x क्या है हमारा a का वैल्यू निकल गया, मतलब a का आय कितना है 48। तो b का c का सब का निकल जाएगा। तो c का कितना हो जाएगा, c का ये 48, x का वैल्यू यदि 48 आ गया है तो c को 48 को 3 से गुना कर देंगे, गुना 3 कर देंगे तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा। c का कितना आ जाएगा 14,400 हमारा c का आ जाएगा। तो हमें सिर्फ c और 1 को ही निकालने बोला है, तो अब यहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब बोल रहा है कि c का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। c का वेतन a का वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम लिख सकते हैं 44 पर 2 0 - 4800
बटा 4800, बस इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको साइड वाला थोड़ा हटा देते हैं। 14,400 में 4800 यदि माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9,600 और बटे में हो जाता है 4800 और परसेंटेज के लिए गुना कर देंगे। अब इसको यदि काट देंगे तो हो जाता है 1 बार में 48, 2 बार में 96, तो 2 और 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200%। तो इसका आंसर 200% होगा। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 200% अधिक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों मैथ समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं पे डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में इसी तरह का और भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।